हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7 आज हल करेंगे। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है 11वां पद, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11वां पद। 11वां पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 11वां पद बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। कितना दिया है? 38 दिया है। तो देखिए 11वें पद को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं। इतना बराबर कितना हो जाएगा, 38। यदि ये आप लोग वीडियो नए देख रहे होंगे तो आप लोग प्रश्नावली 5.1 5.2 का 1 2 3 4 5 प्रश्न देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये A11 a प्लस 10d का मतलब समझ में आएगा। चलिए अब हल करते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को ऐसे लिख सकते हैं, A16 बराबर 73 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 16वें पद को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस 15d लिख सकते हैं बराबर कितना, 73। तो यहाँ पर समीकरण कौन सा हो जाएगा, 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, चलिए अब हल करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38 दिया है, और यहाँ पर समीकरण 2 दिया है a प्लस 15d बराबर 73 दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 10 में से हम 15 घटाएंगे तो -5d बराबर 38 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, -35 आएगा। तो चलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 सते 35। तो यहाँ पर d का मान निकल कर आया 7 आया। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्यों d का मान रखने पर, क्योंकि d का मान रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यहाँ पर यदि आप लोग समीकरण 2 में भी d का मान रखिएगा तब पर भी वही आएगा। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न को और इस जो हल किए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम अगले पेज पर चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, अब अगले पेज पर यहीं पर हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या था, तो हमारा क्या था, समीकरण 1 जो था क्या था, तो हमारा समीकरण 1 था a प्लस 10d बराबर 38 था। अब इस समीकरण में d का मान रख देंगे, तो d का मान कितना आया था दोस्तों, 7 आया था। तो चलिए रख देते हैं, a प्लस 10 × 7 बराबर 38। अब इसको हल करेंगे, a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना होगा दोस्तों, 38। तो यहाँ पर a का मान कितना निकल कर आएगा, 38, और ये प्लस में है तो इधर क्या में हो जाएगा, -70 हो जाएगा। तो a बराबर निकल कर आएगा 38 में से यदि हम 70 को घटाएंगे तो माइनस में निकल कर आएगा। तो यह कितना आएगा, तो हम कहेंगे 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया
3 माइनस 32। तो ए का मान निकल गया और प्रश्न में पूछ रहा था कि 31वां पद क्या होगा। तो 31वां पद मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 31वां पद लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस 31वां पद को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसी पर ही हम हल कर देते हैं। a का मान निकल कर आया है -32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना आया था, 7 आया था। तो अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, -32 प्लस 70 का 21 माने 210। 30 से और 7 से यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 होगा। यदि हम इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो हम 32 में से क्या करेंगे, 210 घटा देंगे तो कितना आएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, 178। और पहले से यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा निकल कर आएगा माइनस में नहीं आएगा, इसका आंसर होगा 178। कितना होगा दोस्तों, 178। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर होगा 31वां पद बराबर, पूछ रहा था 31वां पद बराबर। तो 31वां पद बराबर कितना होगा दोस्तों, 178 होगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।